मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रात की ट्रेन यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगी। मैं रोहित शर्मा, पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। मेरा शौक है नए नए गांव, कस्बे और वीरान जगहों पर जाकर उनकी कहानियां ढूंढना। उस रात मैं झारखंड के एक छोटे से गांव नागरडीह से वापस लौट रहा था। वो जगह सुनसान और जंगलों से घिरी हुई थी। वहां की लोक कथाओं के बारे में सुनकर मैं गया था, पर असल कहानी तो मेरी वापसी से शुरू हुई। मेरी ट्रेन रात 11:15 थी। स्टेशन पर बस मैं और एक चाय वाला ही था। बाकी सब कुछ वीरान। ट्रेन 15 मिनट लेट थी। मैंने वहीं बैठकर चाय पीने का सोचा। चाय वाला धीरे से, साहब, रात को यहां ज्यादा देर मत रुकिए, ये स्टेशन अच्छा नहीं है। मैं हंस दिया। क्यों भाई, भूत है क्या? उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया और चला गया। ट्रेन आई नहीं और धीरे धीरे मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। स्टेशन की लाइट्स हल्की झपक रही थीं। कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और पुराने लोहे जैसी। फिर मैंने उसे देखा। एक औरत सफेद साड़ी में प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं चौंका। यहां तो कोई और था ही नहीं। मैंने आवाज लगाई, मैडम, ट्रेन का टाइम पता है? वो बिल्कुल भी नहीं हिली। मैंने पास जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, स्टेशन की सारी लाइट्स गुल हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा। मैंने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। वो औरत गायब थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू भी छोड़ेगा क्या, जैसे सब छोड़ गए? मैं पलटा, कोई नहीं। लेकिन तभी सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। ना आंखें थीं, ना नाक, बस एक गड्ढे जैसा गहरा अंधेरा। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। मैं पीछे हटने लगा और भागकर स्टेशन के ऑफिस की तरफ गया। दरवाजा बंद था। मैं दीवार से लगकर बैठ गया, सांसें तेज, दिल की धड़कन गूंज रही थी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज आई, चप्पल की घिसटने जैसी आवाज। वो औरत फिर से सामने आ गई, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। 3 और लोग, एक बूढ़ा आदमी, एक बच्चा और एक आदमी जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, सब प्लेटफॉर्म के अलग अलग कोनों से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह जब आंख खुली, मैं उसी बेंच पर था जहां रात को बैठा था। चारों तरफ हलचल थी। ट्रेन आ चुकी थी। मैंने एकदम चौंक कर स्टेशन मास्टर से पूछा, क्या रात को कोई और था यहां? वो बोले, रात को? साहब, यहां तो रात 9 बजे के बाद कोई रुकता ही नहीं। ये स्टेशन बंद हो जाता है। क्या मतलब? इस स्टेशन पर 5 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत ने अपने बच्चे समेत खुदकुशी कर ली थी। तब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं यहां भटक रही हैं। कई लोग रात को उन्हें देख चुके हैं। अब कोई यहां रुकता नहीं। मैं सुन्न पड़ गया। वो स्टेशन, वो चाय वाला, वो औरत, सब कुछ एक सच्चाई था, या शायद कोई साया। मैंने कभी फिर रात की ट्रेन नहीं पकड़ी, पर आज भी जब किसी वीरान स्टेशन के पास से ट्रेन गुजरती है, मैं खिड़की से बाहर नहीं देखता, क्योंकि कहीं वो बिना चेहरा वाली औरत मेरी आंखों से फिर न टकरा जाए।